श्रोताओं नमस्कार। आज टेलीफोन लाइन पर हैं हमारे साथ पूर्व सदस्य लोकसभा श्री शरद त्रिपाठी जी और हम उनसे बात करेंगे कोरोना वैश्विक महामारी में आज भारत की स्थिति के बारे में और जानेंगे उनके विचार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसी कोरोना की वैश्विक महामारी है, बड़े बड़े शक्तिशाली राष्ट्र भी इससे पस्त नजर आ रहे हैं। उस हालत में आप हमारे देश को किस स्थिति में पाते हैं? देखिए, निश्चित ही जिस तरह से आज यह कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व को अपने आगोश में ली है और मैं विशेष रूप से इसके लिए मैं बधाई दूंगा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को कि वह समय रहते बहुत पहले ही इस पर जो लॉकडाउन की व्यवस्था उन्होंने संचालित किया पूरे देश में और उसका जो ये लाभ मिला कि आज अमेरिका जो पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कहा जा रहा है, वहां पर आज संक्रमित लोगों की संख्या 10,78,476 के करीब है। और वहीं हमारे देश में जो कि आबादी के हिसाब से देखा जाए तो पूरे यूरोप की जितनी आबादी है उतना सिर्फ हमारे देश की है और उस हिसाब से हमारे यहाँ अभी 33,610 संक्रमित मरीज पाए गए। ये आंकड़ा ही अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है कि इस वैश्विक महामारी पर जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारे यहाँ के चाहे वह इसमें लगे हुए स्वास्थ्य कर्मी हो, सफाई कर्मी हो और इस देश के हर जागरूक लोग जिस तरह से इसमें प्रधानमंत्री जी के साथ अपने को संबद्ध करके और दृढ़ता से इसका मुकाबला कर रहे हैं और आज हम यह साबित करने में यह निश्चित ही कामयाब हुए कि भारत ही पूरे विश्व को एक नई दिशा दे सकता है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज एक नई खोज की जो बात चल रही है इस पर कोरोना के वायरस की, आज आयुष्मान भारत के आधार पर देखा जाए तो हमारे आयुष्मान भारत से जुड़े हुए डॉक्टरों ने ये जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिया है कि 3500 हमारे पास ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो कोरोना जैसे वायरस को मारने में सक्षम है। तो निश्चित ही आयुर्वेद का जनक भारत रहा है और आयुर्वेद के तरफ आज पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। आने वाले समय में हम इस पर पूरा कामयाब होंगे और इसके लिए पूरा श्रेय हमारे शक्तिशाली प्रधानमंत्री जी को जाता है। जब किसी भी संघर्ष में युवाओं की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत युवाओं का देश कहा जाता है, ऐसी स्थिति में आप युवाओं को इस संघर्ष में कहाँ पाते हैं? निश्चित ही आज एक तरह से जो आंकड़ा के आधार पर पूरे विश्व में युवाओं का देश भारत है आज और ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से हमारे युवा साथियों ने एक कैंपेनिंग चला करके चाहे वह अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे वह नेटवर्किंग के माध्यम से या जागरूकता के माध्यम से, जिस तरह से यहाँ का युवा इसमें शामिल हुआ है वो भी बधाई का पात्र है और युवाओं ने जो संकल्प लिया कि नहीं हम आज अपने देश में इस महामारी का मुकाबला करेंगे। आज सारे युवा अपने अपने तरीके से, चाहे वह खाद्यान्न वितरण का कार्य हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मी को प्रोत्साहित करने के लिए उनके सम्मान का कार्य हो, उसमें लगे हुए हैं। क्योंकि अगर युवा इसमें नहीं शामिल होता तो आज अगर युवा सड़क पर आता तो स्थिति विभत्स हो जाती। लेकिन युवा जिस तरह से सकारात्मक तरीके से इसमें अपने को जोड़ करके लगा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, यह भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए शुभ संकेत है और विशेष करके भारत का युवा जो इसमें अपनी सहभागिता निभा रहा है वो साबित कर रहा है कि हम युवा देश का जो हमको आज खिताब मिला है पूरे दुनिया में है, हम युवाओं के देश के रूप में जाने जाते हैं। तो पूरे दुनिया में हमारे भारत के युवा अपनी एक नई भूमिका में फिर से अपना योगदान देने के लिए तैयार है। और जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके इस लॉकडाउन में, कोरोना की लड़ाई में? निश्चित ही भारत की जो आम जनमानस है वह भी अपनी भूमिका इसमें निर्वहन कर रहा है और यह बहुत ही एक तरह से यह सराहनीय कार्य है कि भारत के गांव देहात के लोग भी अपने अपने स्तर से जो भी भूखे लोग हैं, जो भी खाद्यान्न से वंचित लोग हैं,
उनको अपने स्तर से भी खिलाने का प्रबंध कर रहे हैं। और विशेष करके मैं बधाई दूंगा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने मनरेगा का पैसा रिलीज करके एक बहुत बड़ी राहत देने का कार्य किया। 3 महीने का उन्होंने जो जनधन योजना के आधार पर 3 महीने का एडवांस उनके खाते में पैसा दे करके इसमें रिलीफ देने का कार्य किया। आगे भी उनका कहना है कि हम किसी को बेकारी और भूखमरी से नहीं मरने देंगे और उससे प्रेरणा लेकर के जो प्रदेश की सरकारों ने जो कदम उठाया है वह सराहनीय है। और लॉकडाउन का जिस तरह से गांव देहात से लेकर के और शहर तक के सारे लोग पालन कर रहे हैं, यह उनका एक बहुत बड़ा योगदान है कि प्रधानमंत्री जी के सुझाए गए 7 प्रकार के संकल्पों को कि घर में रहना है और किस तरीके से रहना है और उसका पालन भी कर रहे हैं और उसका संचालन भी कर रहे हैं। तो मैं आम जनमानस से यही कहूँगा कि आज इस महामारी को हमको आराम से ही खत्म करना है और आराम अगर घर में हम रह करके इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए हम कितना कम से कम बाहर निकल करके और अपने को बचा लें, अपने परिवार के साथ रहें, देश के लिए फिर आगे हम मजबूती से खड़ा हों। इसमें हमारी सरकारें भी लगी हैं और सरकार तभी कोई भी योजना चला सकती है जब भारत के आम लोग इसमें अपने आप को शामिल करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि भारत के जो गांव से लेकर के शहर तक के रहने वाले लोग हैं, जिस तरह से आज दृढ़ता से आज महीनों से अपने को लॉकडाउन में रख करके और एक अपना योगदान दे रहे हैं, इसी तरह से आगे भी बनाए रखें जब तक यह कोरोना जैसी महामारी यहाँ से विदा नहीं हो जाती है। सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं से की, उनको एक संदेश दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।